बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाम पीटर अकबर है। आप सोचते रहेंगे कि ये कैसा नाम है, पीटर और अकबर। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कैसे मेरा नाम मोहम्मद अकबर से पीटर अकबर बना और उस नाम के पीछे क्या कहानी। मेरा जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। मेरे अब्बा का नाम ख्वाजा मोहिनुद्दीन, मेरे अम्मी का नाम नवन बी, और मेरे से बड़े 5 भाई बहन हैं। 3 बड़ी बहन और उनके बाद में 2 बड़े भाई। मेरी बड़ी बहन का नाम मुमताज़, उसके बाद में सुल्ताना, उनके बाद में अमीना, उनके बाद मेरा बड़ा भाई मुस्तफ़ा, और उसके बाद में महबूब, और सबसे छोटा मैं हूँ, अकबर। हमारी गवाही सुनाने से पहले मैं एक वचन को बताना चाहता हूँ। ये आयत रोमियो की किताब 10वां अध्याय 20वां वचन में लिखा गया है, और रसूल पौलुस लिखते हैं, फिर यशाया बड़ा दिलेर होकर ये कहता है, जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं जाहिर हो गया। इस आयत से हमको पता चलता है कि यशाया नबी के इस पेशन गोई से, और पौलुस उसको दोहराते हुए ये बताता है लोगों से कि जिन लोगों ने खुदावंद को ढूंढा नहीं उन्होंने उनको पा लिया है, और जो लोग खुदावंद से पूछे भी नहीं मगर खुदावंद ने अपने आप को उन पर जाहिर किया है। ऐसा ही कुछ मेरे और मेरे घर वालों की जिंदगी में हुआ है। हमने ना तो ढूंढा है ना तो पूछा है, मगर खुदावंद ने अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर किया, और ये सिर्फ उनका फजल और करम है। इसके लायक हम नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी हम पर दिखाई है। नाज़रीन।
की वजह से, मच्छरों की वजह से इसको मलेरिया भी हो गया था और अक्सर मिर्गी के दौरे भी इसको पड़ते थे। यही वजह थी कि पौलुस ने यहाँ पर ज़ाहिर होने की बात का जिक्र किया है, ताकि जो उसने भी यीशु को खुदावन देखने की कहानी बनाई थी वो बरकरार रहे। तो नाज़रीन किराम, आगे आप इसका एक और क्लिप देखें, फिर उस पर हम अपना तबसरा करेंगे। ये सब कैसे हुआ? खुदावन ने अपनी बड़ी मेहरबानी हम पर कैसे दिखाया? इस वक्त मैं बताना चाहूँगा कि खुदा तेरा बड़ा भाई मुस्तफ़ा, वो जब एसएससी 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स लिख रहा था, उसकी तैयारी करने के लिए वो ट्यूशन जाया करता था। एक बार जो वो अपने किताबों को लेकर ट्यूशन जा रहा था, रास्ते में अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ ये कह रहा था कि ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूं। जब उन्होंने ये आवाज़ सुना, वो घबरा गए, कांपने लगे और इर्द गिर्द में हर जगह पर देखने लगे कि कौन मुझसे बात कर रहा है, या कौन क्या कोई किसी चीज़ के पीछे छुपकर ये बातें कह रहा है। मगर वहां पर ऐसा कोई नहीं था। ये आवाज़ उसने दूसरी मर्तबा सुनी, ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूं। उस वक्त भी उन्होंने हर जगह पर देखा मगर कोई नहीं था। तीसरी बार जब उन्होंने ये आवाज़ सुना कि ए मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मेरे तरफ देख, मैं तेरा खुदा हूं, उन्होंने महसूस किया कि ये आवाज़ आसमान से आ रही है। और जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी, उनको ऐसा लगा कि एक बिजली जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं, वो उनको घेर लिया है। और वो उस बिजली की तरह जो सामर्थ्य था वो हर जगह पर अपने ऊपर महसूस कर रहे थे और उससे बाहर निकलना चाहते थे, वहां से भाग जाना चाहते थे। मगर वो कहीं पर भी जा रहे हैं, वो जो बिजली जैसा प्रभाव, बिजली जैसा जो महसूस कर रहे थे, वो उनको घेर लिया था और उनको धीरे धीरे से एक चर्च की ओर लेके जा रहा था। जैसे जैसे वो चर्च की ओर चल रहे थे, उनको लग रहा था कि मुझे ये चर्च के तरफ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे भाई या कोई दोस्त मुझे देख लेंगे ये चर्च में जा रहा है, वो मेरे माँ बाप से बताएंगे तो वो लोग मुझे डांटेंगे। मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जैसे ही वो उस कलीसिया के पास पहुंचा, वो चर्च के पास खड़ा होकर, वहाँ पर जो पासबान थे बयान दे रहे थे, वो हज़रत ईसा के बारे में बता रहे थे। वो जब सोच ही रहे थे कि मुझसे रास्ते पर किसने बात किया और मैं यहाँ पर आकर खड़ा होकर ये बातों को क्यों सुन रहा हूँ, वो ये बातों को सोच ही रहा था। तब दोबारा उसने वो आवाज़ सुनी और वो आवाज़ कहा कि जिसने रास्ते पर तुमसे बातें की हैं उन्हीं के बारे में ये पासबान बता रहे हैं। उस वक्त उनको पता चला कि रास्ते पर जिसने बात किया वो हज़रत ईसा थे। और वहाँ पर उन्होंने फैसला किया कि हे ईसा, आज से मैं तुमसे दुआ करूँगा। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि जनाब कह रहे थे कि इनके भाई ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे,
मेरा भाई दूसरों के लिए दुआ कर रहे थे, जो मरीज थे, जो तरह तरह के बीमारियों से थे। जब भी वो हज़रत ईसा को दुआ कर रहे थे उनके लिए, वो चंगे होने लगे। कैंसर ट्यूमर जिनके अंदर थे वो गायब होने लगे जब भी वो दुआ किए। जिनके अंदर बदरूह थे वो बदरूह निकल के भागने लगे, और जो लंगड़े थे वो चलने लगे, जो अंधे थे वो देखने लगे जब भी वो हज़रत ईसा को दुआ कर रहे थे। जब हमने ये सब देखा कि हज़रत ईसा को दुआ करने से लोग अच्छे हो रहे हैं, मेरे माँ बाप और हम लोग भी सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हज़रत ईसा तो हमारे ही पैगंबर हैं, अगर उनके नाम से कुछ अच्छा हो रहा है ये तो अच्छी बात है। मगर मेरे माँ बाप चाहते थे कि मेरे भाई इस्लाम में वापस आए और ये सब करते रहे, लोगों को अच्छा करते रहे, मगर ये इस्लाम में आकर करना चाहिए। मगर मेरे भाई कतई वो राज़ी नहीं थे इस्लाम में वापस आने के लिए। मेरी माँ तो रो रो कर उनको कुरान के आयतों को सुनाती थी और मतलब बताने की कोशिश करती थी, मगर मेरा भाई यीशु मसीह में उनका विश्वास इतना स्ट्रांग था कि वो यीशु मसीह को छोड़ना नहीं चाहते। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि मुस्तफ़ा साहब जो वीडियो वाले साहब के भाई हैं, इनको खुदाई सिफ़ात के साथ भी नवाज दिया जाता है और वो लोगों का इलाज भी शुरू कर देती हैं, और वो भी यीशु मसीह के नाम से और उनसे दुआ करके वो लोगों के जो कैंसर, उनके ट्यूमर गायब कर देते हैं और साथ ही साथ बदरूह को भी भगाने लगते हैं। और उनकी दुआ करने की वजह से लंगड़े भी चलने लगते हैं और अंधे भी देखने लगते हैं, और ये सब दुआ के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये सब सिफ़ात जो थी यीशु को खुदा साबित करने के लिए ये पादरी हजरात दलील के तौर पर बताते हैं। तो ये जनाब तो सिर्फ दुआ से ही कर रहे हैं, मतलब तो फिर ये हुआ कि यीशु, ये जो साहब हैं कि यीशु से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि इंजील में दर्ज आमाल की किताब उसका बाब नंबर 2 और फ़िक्र नंबर 22 के मुताबिक यीशु मसीह जो है वो खुदा की तरफ से मौजज़ात, अजायबात और करिश्मों को दिखाते थे। लेकिन यहाँ तो जनाब खुद से सब कुछ कर रहे हैं, यानी यीशु को भी खुदा बना दिया और यीशु खुदा से दुआ करके लंगड़ों को भी चला दिया और नाबीना को भी बीना कर दिया, और सब बीमारियां भी दूर कर दी गई और लोगों का भी दिल जीत लिया। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अभी इस वीडियो का पहला पार्ट है और यकीनन इसका दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अहबाब से भी शेयर किया कीजिए, ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो सके और उन्हें भी इस जाल का पता चल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।